हम बात करने वाले हैं ईमान यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके मायने हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो इस कलमे का जो पहला जुज़ है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह और इसमें आता है पहले ला के मायने हैं नहीं के, यानी जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है और गैरुल्लाह से कुछ नहीं होता। मेरे मधुर दोस्तों, आज हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी को दिखाने के लिए और हमारा यकीन क्या होता है कि वो डॉक्टर सही करता है, जबकि डॉक्टर भी कहता है कि मेरा काम तो बस दवा देना है, इलाज करना है, बाकी शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। और हम जब किसी डॉक्टर के हाथ से ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं फ़लाने डॉक्टर ने सही कर दिया, उस डॉक्टर ने सही कर दिया, जबकि उस डॉक्टर ने सही नहीं किया। डॉक्टर के अल्फाज हमने नहीं समझे। डॉक्टर ने कहा कि मेरा काम सिर्फ इलाज करना है, शिफा देना अल्लाह का काम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर शिफा देना इंसान के हाथ में होता तो एक मेडिकल में हम देखते हैं हॉस्पिटल से एक ही डॉक्टर देखता है, एक ही तरीके की बीमारी होती है और किसी की मौत आ जाती है और कोई सही होकर के निकल देता है। इसका मतलब ये है कि शिफा डॉक्टर के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। अगर ताकत जलाने की आग की होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला देती। काटने की ताकत अगर छुरी में होती तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जला देती, काट देती। तो मेरे दोस्तों, हमें यकीन सिर्फ इस बात तक रखना है कि करने वाली ज़ात तन्हा अल्लाह की है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता। और अल्लाह को पहचानने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम अपने आँख, कान, नाक, अपने जिस्म को देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमतें दे दी हैं। अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई तुम मालदार हो जाओगे, बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और वो कहे कि हाँ मैं मालदार होना चाहता हूँ, और सामने वाला कहे कि भाई मुझे तुम्हारे दोनों हाथ पैर चाहिए और तुम्हें हम मालदार कर देंगे, क्या ये बताइए हम गवारा करेंगे कि हम अपने हाथ पैर दे करके हम मालदार हो जाएं? मेरे दोस्तों, जब हम अपने हाथ पैर दे देंगे और मालदार हो जाएंगे तो हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे, तो मालदारी से क्या फ़ायदा। तो अल्लाह तबारक ताला का हमें एहसानमंद होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। जिस पे एक छोटी सी हदीस है, हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ रास्ते में कहीं जा रहे थे। एक साहब बैठे हुए थे, ना इनका हाथ थे ना दोनों पैर थे, और सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के नबी, हम इस आदमी को फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बेशक करना चाहिए। तो सहाबी ने ताज्जुब होकर के पूछा क्यों करना चाहिए? तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये सांस ले रहा है और ये दी हुई ये जो रूह से सांस ले रहा है ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। जब तक मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की दी हुई नेमत हमारे जिस्म के अंदर रूह है, ये सबसे बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला इस रूह को निकाल लें तो हमारे जिस्म की कोई औकात नहीं रह जाती। क्योंकि हम देखते हैं हम कितने किसी से प्यार कर लें, मोहब्बत कर लें, कि उसके लिए जान दे देते हैं। जब अगर सामने हमारे दोस्त का, हमारे घर वालों का, हमारी बीवी का, हमारे बच्चों का अगर इंतकाल हो जाए तो जितने भी रिश्तेदार कहते हैं हमें तुम बच्चों से, तुमसे, तुम्हारे रिश्तेदार से, माँ बापों से बहुत मोहब्बत है, वही आकर के पूछते हैं बताओ कब दफनाने कब जाओगे, टाइमिंग क्या रखी है तदफीन की। तो मैं दोस्तों अल्लाह को पहचानें, और अल्लाह को पहचानने की सबसे बेहतरीन चीज़ हमारा जिस्म है, और अपने आप को देखें। अस्सलाम वालेकुम।